हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्लास 10th का साइंस 1 चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन हमने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सो सबसे पहले व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड विच रिवॉल्विंग इन सर्कुलर मोशन। ओके, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास। ओके, तो वो ऑब्जेक्ट का सबसे पहले स्पीड कैसा रहना चाहिए? स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। ओके, सबसे पहले उसका स्पीड कैसा रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। और उसका मोशन कैसा रहना चाहिए? सर्कुलर मोशन में। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका स्पीड कांस्टेंट रहते हुए उसका मोशन कैसा रहना चाहिए? सर्कुलर मोशन रहना चाहिए। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। ओके, सो कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। हम लोगों ने क्या किया? एक ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट तुम ले सकते हो, तो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने कंसिडर किया और उसकी स्पीड कैसी रहेगी? कांस्टेंट स्पीड रहेगी। ओके, इफ द प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट टुवर्ड्स द सन। ओके, तो अभी यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट, ओके, अभी हम लोगों ने बात की कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। ओके, तो कोई भी ऑब्जेक्ट हम ले सकते। तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट क्या ले रहे? प्लैनेट। ओके, तो यहाँ पर प्लैनेट हम लोगों का, सपोज ये पॉइंट ए है, ये सपोज रहेगा प्लैनेट, और प्लैनेट किसके अराउंड रिवॉल्व हो रहा है? सन के। ओके, तो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? प्लैनेट रहेगा। ओके, तो अभी यहाँ पर प्लैनेट रिवॉल्व हो रहा है अराउंड द सन, लेकिन उसकी स्पीड कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, राइट। ओके, तो जब भी ये प्लैनेट रिवॉल्व हो रहा है तो ऑब्वियसली सन और प्लैनेट के बीच में कुछ तो फोर्स रहेगा। ओके, इससे पहले हम लोगों ने देखे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ तो फोर्स है, दैट मीन्स व्हाट? देयर इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर ऑफ देयर वेलोसिटी अपॉन रेडियस। ओके, एफ इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, where m is mass, v is speed, that means velocity, and r is radius. ओके, तो ये जो फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, ओके, इसका हम लोगों को डेरिवेशन देखना है, तो वो हम सॉल्व करते हैं। ओके, ये है हम लोगों के पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि रहेगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, तो अभी यहाँ पर जो v है, ओके, वो क्या रहेगी? वेलोसिटी रहेगी, दैट मीन्स स्पीड। ओके, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। ओके, अभी यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, ओके, हम लोगों ने क्या लिया है? सन है, और सन के अराउंड में क्या घूम रहा है? प्लैनेट, राइट। ओके, तो अभी यहाँ पर प्लैनेट ऐसे रोटेट हो रहा है, उसका मोशन कौन सा है? रोटेशनल मोशन है, सर्कुलर मोशन है। ओके, तो अभी क्या होगा? ये प्लैनेट जब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, ओके, तो उसका डिस्टेंस कितना रहेगा? 2 पाई आर। ओके, दैट मीन्स 2 पाई आर क्या रहेगा? सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल अपॉन टाइम विच इज गिवन बाय टी। ओके, देन ये जो वेलोसिटी है वैल्यू पुट कर दो। सो फोर्स क्या है हम लोगों के पास? एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और वी क्या है? 2 पाई आर अपॉन टी। ओके, सो एम वी क्या है? 2 पाई आर अपॉन टी होल स्क्वायर अपॉन आर। ओके, सो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ऑब्वियसली ये ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो दैट मीन्स क्या होगा यहाँ पर? फोर्स इज इक्वल्स टू मास 2 स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? ये जो आर यहाँ पर डिवाइड में, तो ये ऊपर शिफ्ट करने के बाद क्या होगा? ऑब्वियसली मल्टीप्लाई होगा। सो वी कैन राइट हियर फोर्स इज इक्वल्स टू एम 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू आर। ओके, सो उसके बाद अभी ये जो टर्म है उसको हम रीअरेंज कर सकते हैं। ओके, सो वी कैन राइट हियर एफ इज इक्वल्स टू 4 एम पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर आर। ओके, अभी ये टर्म यहाँ पर आर स्क्वायर है और नीचे आर है, मतलब वो क्या रहेगा? आर इंटू आर,
अपॉन आर. ओके, सो आर आर गेट कैंसिल. ओके, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, ओनली सिंगल आर. ओके, सो वी कैन राइट हियर f is equals to 4m pi square r अपॉन टी स्क्वायर. ओके, सो अभी ये जो पूरी टर्म है, ओके, फोर्स इज इक्वल्स टू 4m पाई स्क्वायर अपॉन आर, पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर. तो उसको क्या करते हैं हम, डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं आर स्क्वायर से. ओके, सो क्या करते हैं हम, ये इक्वेशन को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर. सो इक्वेशन बिकम f इज इक्वल्स टू 4m पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर. उसको क्या करना है हम लोगों को, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर. ओके, सो मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या बनता है इक्वेशन, आर इंटू आर स्क्वायर क्या होगा, आर क्यूब होगा, बराबर. सो फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स इज इक्वल्स टू 4m पाई स्क्वायर आर इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर. राइट, ओके. अभी अगर आप लोगों ने ये टर्म ऑब्जर्व करे, ठीक है, सो आर क्यूब और टी स्क्वायर कुछ सिमिलर लग रहा है. ये जो आर क्यूब और टी स्क्वायर है तो वो कहाँ पर था, केपलर्स लॉ में. ओके, तो इसको हम अलग निकालते तो सिंप्लीफाई करने में ईजी रहेगा. ओके, सो इसको भी यहाँ पर लिखती हूँ. ओके, टर्म क्या है हमारी, f इज इक्वल्स टू 4m पाई स्क्वायर. ये जो आर क्यूब और टी स्क्वायर हम लोगों को साइड में निकालना है. क्यों, क्योंकि वो के प्लस लॉ है, के प्लस थर्ड लॉ. ओके, सो 4m पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर. ओके, सो ये है हमारा के प्लस लॉ, के प्लस थर्ड लॉ. ओके, सो वी कैन राइट हियर अकॉर्डिंग टू के प्लस थर्ड लॉ. सो ये था हमारा के प्लस लॉ, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. ओके, लेकिन हम लोगों को ये क्या मिल रहा है यहाँ पर, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, तो ये इनवर्स में हो जाएगा. सो वी कैन राइट हियर आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर विच इज 1 अपॉन के. सो ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर. क्या है, फोर्स इज इक्वल्स टू 4m पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर क्या है, 1 अपॉन के. राइट, ओके. सो यहाँ पर अगर ये एक बात ऑब्जर्व करें तो क्या 4 यहाँ पर कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर कांस्टेंट है और k यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है. ओके, सो कांस्टेंट एक जगह पर, दैट मीन्स वी कैन राइट हियर f इज इक्वल्स टू 4m पाई स्क्वायर अपॉन k into 1 upon r square. So we can write here this all term become constant. Okay, so force is equals to, this term is constant into 1 upon r square. Right, okay. So we can write f is directly proportional to, f is inversely proportional to 1 upon r square. Okay, so this is our centripetal force. Okay, so this is the final equation. इसका मतलब क्या होगा, फोर्स ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहा तो ऑब्वियसली जब एक टर्म हमारी इंक्रीज होती है तो दूसरी टर्म क्या होगी, डिक्रीज होगी. अगर ये टर्म हमारी डिक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली एक टर्म क्या होगी, इंक्रीज होगी. वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स विच इज अपोजिट टू ईच अदर. ओके, सो दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, सो ये हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड आउट करे. राइट, ओके, सो वी कैन से दैट so centripetal force, which is the force acting on planet, is responsible for its circular motion. Okay, planet का जो भी
रिवोल्यूशन है। ओके, तो वहां पे क्या हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ इट सर्कुलर मोशन मस्ट बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट। आर जो है वो क्या है, रेडियस है, बट रेडियस क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। ओके, सो फोर्स ये क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा आर स्क्वायर को। ओके, सो आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, बाय बाय।